नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो वर्क है वो पाथ फंक्शन किस तरह से है, इस चीज़ को समझेंगे। इससे पहले हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, जो एक्सपेंशन वर्क के लिए हमने निकाला था। वो क्या था हमारे पास, v1 से v2 p डॉट dv। ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। इसको आप याद भी रख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमने निकाला था। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सिलेंडर हमने लिया था और एक पिस्टन लिया था। इसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और एक पिस्टन लिया। तो यहाँ पर ये पिस्टन हो गया और बाहर ये सिलेंडर है। इसको नेमिंग कर देते हैं। ये तो हो गया सिलेंडर, ये बाहर जो है, और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया पिस्टन। अब ये जो है फ्रिक्शनलेस जो है सिलेंडर पिस्टन है, यानी कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर कोई वर्किंग फ्लूइड होगा जो कि काम करेगा इस पिस्टन के ऊपर, जो कि प्रेशर लगाएगा P। और पिस्टन का जो फेस है उसका एरिया हमने A लिया था। जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया था, मान लेते हैं ये पोजीशन 1 है और ये इस पोजीशन पर आ जाता है जब ये वर्किंग फ्लूइड इसके ऊपर प्रेशर लगाता है। तो मान लेते हैं इस पोजीशन पर आ जाता है और यहाँ पर ये पोजीशन हो जाती है 2। जब इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था dx, तो जो a इंटू जो dx था वो हमारा dv बना था। तो p डॉट dv जो था हमारा वर्क डन आ गया था, तो एक पोजीशन से जब ये दूसरी पोजीशन पर जा रहा था। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी को एक साइक्लिक प्रोसेस ले लें। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है, मान लेते हैं एक डायग्राम लेते हैं, पीवी डायग्राम। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रेशर और यहाँ पर ले लेते हैं वॉल्यूम, और यहाँ पर एक स्टेट ले लेते हैं 1, एक स्टेट ले लेते हैं ये 2। तो दो स्टेट हमने ले ली। अब यहाँ पर जब एक्सपेंशन प्रोसेस होगी तो सिस्टम जो है चेंजेस करेगा अपने स्टेट्स के अंदर, तभी तो प्रोसेस होगी। जैसे स्टेट 1 से स्टेट 2 में आएगा तभी तो प्रोसेस होगी। तो जो वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा जो सराउंडिंग के ऊपर होगा, जैसे मान लेते हैं कि जो 1 है तो यहाँ हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 2 की तरफ इस तरह से आया, और फिर से जो है ये 2 से जो है 1 की तरफ इस तरह से गया। कोई भी एक पाथ मान लिया हमने इस तरह का कि जो है यहाँ पर 1 से 2 आया, 1a2, और इसी तरह से यहाँ बीच में ले लेते हैं 2b1, इस तरह से गया। अब ये क्या हो गई, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो वर्क डन होगा तो वो क्या होगा और किस तरह से हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं जो वर्क डन है, जो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। अब वर्क डन कर रहा है सिस्टम किन के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर करेगा। यानी कि जब इस वर्किंग फ्लूइड ने इस पे प्रेशर लगाया, पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया। अब पिस्टन के साथ मान लीजिए कोई क्रैंक लगा देते हैं आप, यहाँ पर मान लेते हैं कोई क्रैंक आपने लगा दिया, तो यहाँ पर वर्क डन मिलेगा हमें। तो यहाँ पर जो है सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम वो क्या होगा यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू, यानी कि 1 से हम 2 की तरफ जा रहे हैं ये मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास W1, और यहाँ पर 1 से 2 जा रहे हैं, और यानी कि 1a2 इस तरह से पाथ है। तो 1a2 जो है ये हमने ले लिया, और ये क्या आ जाएगा, p डॉट dv के बराबर, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पहले एक्सपेंशन वर्क का निकाल चुके हैं। तो p डॉट dv के बराबर आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ से एक लाइन लें, इस तरह से एक सीधी लाइन, और यहाँ से एक सीधी लाइन लें, तो यहाँ पर हम पॉइंट मान लें। मान लीजिए यहाँ पर आप मान लें जैसे ए बी है, ये सी मान लें, ये डी मान लें। तो यहाँ पर जो एरिया होगा, अगर हम यहाँ पर एरिया लिखें तो वो क्या होगा हमारे पास। अब यहाँ पर एरिया निकालें तभी तो वर्क डन आएगा, यानी कि वर्क डन जो है P डॉट dv, ये जो एरिया होगा इस कर्व के अंडर में नीचे जो होगा, यानी कि 1a2 जो एरिया है, अगर हम निकालें 1a2 और फिर यहाँ से 2 से dc1, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ d और फिर c और ये 1, यही तो एरिया के बराबर होगा, ये जो वर्क डन होगा। अब यहाँ पर जैसे 1 से 2 आए, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि 2 से 1 की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो सराउंडिंग है वो काम करेगी एक तरह से। तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग, अब यहाँ पर निकाल रहे हैं जो वर्क डन सराउंडिंग कर रही है। अब यहाँ पर जैसे ही 1 से 2 आया, अब ये वापस जाएगा पिस्टन 2 से 1 की तरफ। यहाँ पर जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा वो कंप्रेस होगा, यानी कि कंप्रेशन के लिए हम निकाल रहे हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो यहाँ पर ये वर्क डन क्या हो जाएगा, W2, और यहाँ पर इंटीग्रल किसका होगा, 2 से 1। अब यहाँ पर ये बीच में हमने b लिया है, यानी कि 2b1। तो यहाँ पर ये भी किसके बराबर होगा, P डॉट dv के। और यहाँ पर
अब इस कर्व के नीचे ये वाला जो एरिया है ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एरिया है, ये जो वर्क डन होगा कितने एरिया के बराबर होगा, अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2DC, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2DC, जैसे 2DC और फिर 1B2, यानी कि ये जो पूरा इस कर्व के नीचे वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1B2, तो इस एरिया के बराबर होगा। यानी कि वर्क डन 1 आ गया, वर्क डन 2 आ गया, जो सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया और फिर सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर किया जब ये कंप्रेशन हुआ। अब यहाँ से अगर हम नेट वर्क डन निकालें, नेट वर्क डन यानी कि WT जो कि सिस्टम ने किया है, नेट वर्क डन तो वही होगा जो सिस्टम करेगा सराउंडिंग के ऊपर, वही हमें चाहिए होता है। तो WT हमारे पास क्या आएगा, W1 माइनस W2, यही आएगा। यानी कि जो ये वर्क डन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 1A2 जो P डॉट DV है, माइनस इसी तरह से जो W2 है, यानी कि ये वाला जो 2B1 है ये भी P डॉट DV है। और अगर हम एरिया की फॉर्म में इसको देखें, यानी कि W1 में से W2 को घटा देंगे, नेटवर्क डन आ गया। अब एरिया की फॉर्म में देखें, इस एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे, यानी कि ये पूरे, यानी कि 1A2 के नीचे वाला जितना एरिया था उसमें से 1B2 के नीचे वाला एरिया घटा दे, तो यही तो बचेगा हमारे पास, ये 1A2B1 ये एरिया बचेगा। तो यानी कि ये जो वर्क डन होगा ये एरिया 1A2 और फिर B से 1 की तरफ गए B1, इस एरिया के बराबर होगा ये जो नेट वर्क डन होगा। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ समझ रहे हैं, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, हम यहाँ पर जो साइक्लिक इंटीग्रल है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखिए, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो आप जो है साइक्लिक इंटीग्रल भी यहाँ पर लगा सकते हैं जब नेट वर्क डन आएगा यहाँ पर, तो वो लगा सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर अभी ये हमारे पास आया है। अब यहाँ पर देखिए जो वर्क कह रहे हैं कि पाथ फंक्शन है, तो यहाँ पर जब तक हमें पाथ नहीं पता होगा तब तक ये वर्क ट्रांसफ़र हम नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल लें कि यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएं, यहाँ पर ये प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ पर ये वॉल्यूम ले लेते हैं, और यहाँ पर एक स्टेट 1 ले लेते हैं, एक स्टेट 2 ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया था। अब यहाँ 1 से 2 तक पहुँचने के हमारे पास बहुत रास्ते हैं, यानी कि एक ये भी है, सीधा जा सकते हैं, इस तरह से जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, यानी कि इस तरह से जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। इसी तरह से 2 से 1 पर आने के भी कई रास्ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एरिया देखते हैं, हर एक पाथ के लिए अलग अलग एरिया जब हम निकालेंगे अंडर द कर्व, जैसे हमने ये निकाला, तो वो अलग अलग आएगा। तो यानी कि जो एरिया है अगर वो अलग आएगा तो यानी कि जो वर्क ट्रांसफर होगा 1 से 2 के लिए हर पाथ पर वो भी अलग अलग होगा। तो जो वर्क है वो पाथ फंक्शन है, यानी कि जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस है 1 से 2 के लिए, कौन सा पाथ एक तरह से कह लें, या कौन सी प्रोसेस जो है वो होगी, तो उसी के ऊपर जो है वर्क ट्रांसफर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए वर्क को जो है हम प्रोसेस या फिर पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है, कभी भी ये स्टेट फंक्शन नहीं होता, स्टेट के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो पाथ फंक्शन है, कोई स्टेट फंक्शन कह लें या पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी पाथ होगा उस हिसाब से जो एरिया है वो ही हम निकालेंगे, और जो एरिया होगा किसी भी कर्व के नीचे जो आएगा तो वर्क ट्रांसफर जो है उसी हिसाब से होगा, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग वर्क ट्रांसफर होगा। तो ये पाथ फंक्शन रहता है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वर्क को पाथ फंक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पाथ की ज़रूरी है। पाथ स्पेसिफाई होगा तभी जो है एरिया निकाल पाएंगे और तभी जो है वर्क ट्रांसफर हमारे पास निकलेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।